डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में जो विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रतीक है और वह राष्ट्र है स्विट्जरलैंड, जिसे कहा जाता है कि वह प्रजातंत्र का घर है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र स्विस शासन पद्धति की सर्वाधिक अनोखी विशेषता है। यह वहाँ की जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से सॉवरेंटी या संप्रभुता का प्रयोग कहा जाता है। लॉर्ड राइस, जो कि एक महान विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि स्विस प्रजातंत्र विश्व के किसी भी देश के प्रजातंत्र से अधिक प्रजातांत्रिक है। स्विस डेमोक्रेसी इज मोर ट्रूली डेमोक्रेटिक दैन द डेमोक्रेसी इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि प्रजातंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है और वास्तव में पूछा जाए कि शासन संचालन में जनता किस रूप में भाग लेती है, इस दृष्टि से हम डेमोक्रेसी के दो भेद करते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता स्वयं विधियों का निर्माण करे, नीतियों का निर्धारण करे, वह अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करे। इसी आधार पर अब्राहम लिंकन की उस परिभाषा को हम याद करते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता का संचालन करती है। यदि हम प्राचीन काल की बात लें तो भारत, चीन, यूनान, रोम इत्यादि में पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित थी, लेकिन आज के समय में देश की आबादी और आकार की विशालता के कारण, कार्यों में वृद्धि के कारण, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक समस्याओं की जटिलता के कारण अब यह असंभव हो गया है कि पूरी जनता स्वयं कानून बनाए और शासन करे। इसलिए आज हम यह पाते हैं कि विश्व के सभी देशों में इनडायरेक्ट या प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र की पद्धति अपनाई गई है, लेकिन आज भी हम स्विट्जरलैंड के कैंटनों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शासन पद्धति को पाते हैं। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि किस प्रकार से स्विस प्रजातंत्र, स्विस डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र का संचालन होता है। स्विस प्रजातंत्र में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहली संस्था, जिसे हम लैंड्समिंडे या प्रारंभिक सभाओं का नाम दे सकते हैं। दूसरी प्रमुख संस्था है जनमत संग्रह या लोक निर्णय, जिसे हम रेफरेंडम कहते हैं। और तीसरी आरंभन या प्रस्तावाधिकार, जिसे हम इनिशिएटिव कहते हैं। अब मैं प्रथम संस्था या लैंड्समिंडे के विषय में आपको बताने जा रही हूँ। लैंड्समिंडे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा और विशुद्ध रूप है। यह एक ऐसी संस्था है जो उन सभी कार्यों का संपादन करती है जो किसी राज्य में एक विधानमंडल करती है। स्विट्जरलैंड के 1 कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उपकरण मौजूद हैं, अर्थात वहाँ की जनता प्रतिनिधि सभा नहीं चुनती, बल्कि सभी समस्त मताधिकार प्राप्त जनता एक आम सभा में भाग लेती है। इस आम सभा को हम लैंड्समिंडे या प्रारंभिक सभा कहते हैं, यानी इसे हम नागरिकों की वृहद सभा भी कह सकते हैं। लैंड्समिंडे एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक संस्था है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की राजनीतिक असेंबली है, जिसकी सभा प्रतिवर्ष खुले मैदान या रमणीक पहाड़ियों के बीच या किसी ऐतिहासिक स्थल पर या किसी महत्वपूर्ण नगर क्षेत्र में होती है। कैंटन के प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को इसमें सम्मिलित होने और मतदान करने का अधिकार होता है। इसका सभापति लैंड्समैन कहलाता है और यह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। इस सम्मेलन में
वहाँ की समस्त राजनीतिक भावनाएं अंतर्निहित होती हैं। इसमें 7 सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती है जो समूचे वर्ष इसकी ओर से कार्यों का संपादन करती है। लैंड्समिंडे का सम्मेलन छुट्टी के दिन या रविवार को बुलाया जाता है। उसमें कार्यकारिणी के कार्यों की पुष्टि की जाती है, नए कानून बनाए जाते हैं, वित्त और अन्य सार्वजनिक कार्यों से संबद्ध नीति निश्चित की जाती है और प्रशासकीय कर्मचारियों और न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। निश्चित रूप से लैंड्समिंडे एक इतना अच्छा साधन है जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वास्तविक रूप हम कह सकते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह वहीं सफल हो सकता है जहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल सीमित हो, साथ ही साथ जहाँ की जनता शिक्षित और जागरूक हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में भी आज जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और इस कारण यह संस्था अब धीरे धीरे टूट रही है। 17वीं शताब्दी में 11 कैंटनों में लैंड्समिंडे संस्था थी, किंतु वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के केवल 1 कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में लैंड्समिंडे या प्रारंभिक सभा पाई जाती है। अब हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दूसरी संस्था, जिसे हम जनमत संग्रह या लोक निर्णय या रेफरेंडम कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का दूसरा प्रमुख साधन है जनमत संग्रह, रेफरेंडम या लोक निर्णय। जनमत संग्रह का शाब्दिक अर्थ है अवश्य सम्मति मांगी जाए, मस्ट बी रेफर्ड। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इस शब्द का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियम या प्रस्तावित विधेयक पर जनता का मत लिया जाता है। यदि लोकमत पक्ष में हो तो विधि पारित समझी जाती है और यदि विपक्ष में हो तो अस्वीकृत। इस प्रकार जनमत संग्रह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जनता के हाथों में विधान पालिका द्वारा निर्मित विधियों पर वीटो पावर या निषेधाधिकार आ जाता है। जनता के हाथ में यह एक नकारात्मक अस्त्र है। स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार से जनमत संग्रह किए जाते हैं। पहला जनमत संग्रह अनिवार्य या कंपलसरी है और दूसरा वैकल्पिक या ऑप्शनल है। अनिवार्य जनमत संग्रह में जब व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या लॉ को अनिवार्य रूप से जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो उसे हम कंपलसरी रेफरेंडम या अनिवार्य जनमत संग्रह कहते हैं। और वैकल्पिक या ऐच्छिक जनमत संग्रह वह जनमत संग्रह है जब कोई विधि विधानमंडल द्वारा पारित होने पर एक निश्चित संख्या के नागरिकों की प्रार्थना पर जनमत संग्रह किया जाता है, तब उसे हम ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह कहते हैं। ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघीय कानूनों के लिए 1874 में की गई थी। वे सभी कानून जिनके विषय में जनमत संग्रह की मांग की जाए उन्हें जनमत संग्रह के लिए स्विट्जरलैंड में प्रस्तुत करना पड़ता है। केवल अध्यादेशों के संबंध में यह अपवाद होता है और यह स्पष्ट है कि अगर किसी अध्यादेश को व्यवस्थापिका द्वारा आवश्यक या सब पर लागू न होने वाला, अर्जेंट या नॉट यूनिवर्सली बाइंडिंग घोषित कर दिया जाए तो उस पर रेफरेंडम या लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम यह देखते हैं और हम यह जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का सबसे कारगर उपाय जनमत संग्रह या लोक निर्णय है। इसलिए इसके गुणों को बताते हुए यह कहा जाता है कि रेफरेंडम इज एन एक्सीलेंट बैरोमीटर ऑफ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। वास्तव में जनमत संग्रह जनता की इच्छा को लागू करने का एक बड़ा ही अच्छा साधन है। यह जनता और सरकार के बीच निकटतम संपर्क बनाए रखता है। अब हम स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तीसरी संस्था के विषय में जानते हैं, जिसे हम आरंभन या प्रस्तावाधिकार या इनिशिएटिव कहते हैं। आरंभन वह साधन है जिससे नागरिकों की कुछ संख्या स्वयं कानून को प्रस्तुत कर सकती है, अर्थात कानूनों के सुझाव रख सकती है। आरंभन के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, आंशिक संशोधन के लिए यह रखा जा सकता है और दूसरा पूर्ण संशोधन के लिए रखा जाता है। आरंभन कभी विधेयक के रूप में होता है और कभी सुझावों के रूप में होता है और इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में कभी आंशिक संशोधन के लिए और कभी पूर्ण संशोधन के लिए आरंभन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक ओर तो हम जनमत संग्रह के द्वारा स्विस जनता कानूनों के निषेध का अधिकार उसे मिल जाता है और दूसरी ओर आरंभन के द्वारा
उसे अपनी इच्छा अनुसार कानून निर्माण करने का भी अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से हमने यह देखा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो व्यवस्था स्विट्जरलैंड में की गई है वह प्रजातंत्र की बहुत ही आकर्षक व्यवस्था है और बहुत ही सफल व्यवस्था है। हालांकि कई तर्क दिए जाते हैं कि स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वह पूर्णतः कारगर नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से विश्लेषित करें तो हम यह पाएंगे कि स्विट्जरलैंड के प्रजातंत्र की प्रणाली काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई है। यह वहाँ एक चिरस्थायी संस्था बन गई है। स्विस जनता ने भी इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता और सावधानी से किया है और वह इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रयोग से संतुष्ट है। एक महान विचारक रैपर्ट के कथन से मैं इसे समाप्त कर सकती हूँ और यह कह सकती हूँ कि यह कहा जाता है कि यदि कोई आदमी स्विट्जरलैंड के सामान्य नागरिकों से यह पूछे कि क्या वह और उसका देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रयोगों से और उन प्रयोगों के फल से पूर्णतया संतुष्ट है, तो वह निश्चय ही हाँ में उत्तर देगा। और यह संभव है कि वह नागरिक इस प्रसंग में प्रयोग सबसे अप्रसन्न भी हो जाए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रयोग का समय अब समाप्त हो चुका है और उसी के साथ ही आरंभन और जनमत संग्रह के शत्रुओं के पुराने विचार भी उसी प्रकार से समाप्त हो गए हैं जिस प्रकार की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कट्टर समर्थकों का अंध समर्थन समाप्त हो चुका है। इस प्रकार जैसा कि आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था इन तीनों संस्थाओं के द्वारा, जिसे कि लैंड्समिंडे, जनमत संग्रह और आरंभन कहते हैं, इनके द्वारा की गई है और इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी कायम है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप स्विट्जरलैंड के इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।